हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। हालांकि ये दो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइएगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ प्ले लिस्ट को भी चेक कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने जनरल एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी कंप्लीट करवा दिया है। तो थोड़ी सी देखिएगा, एग्रोनॉमी का हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप तो कर लिया है। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है ये क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर है। ये क्लास नंबर 3 है, तो थोड़ा सा आप परेशान मत होइएगा कि ये क्लास नंबर 2 क्यों लिखा हुआ है। ये पोस्टर बदला नहीं गया है, तो ये क्लास नंबर 3 है। इस क्लास में हम बात करेंगे कि हमने कहाँ तक बात कर ली है। तो हमने स्टार्टिंग कर लिया कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। उसके बाद हमने बात कर ली कि क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है, सिस्टम का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारा प्रोसेस हमने एक एक पॉइंट करके समझ लिया। क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम हमने बात की थी कि 3 प्रकार के होता है। पहला हमने देखा कि मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड फरो रोटेशन क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है, अच्छा इस मोनोक्रॉपिंग में भी हमने 3 चीजें समझी थी। एक हमने समझी कि अगर फील्ड पे सिर्फ एक ही क्रॉप है तो उसे हम सोलो क्रॉपिंग या सोलो फार्मिंग कहते हैं। फील्ड पे एक ही क्रॉप हम लगा रहे हैं पूरे साल में, उसे हमने मोनोक्रॉपिंग कह दिया। अब उस रीजन का जो कल्चर बन चुका है और उस टाइम की अगर हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं उसे हम मोनोकल्चर कहते हैं। तो तीनों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। मोनोक्रॉपिंग में हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, उसके कुछ टाइप्स होंगे नहीं। मल्टीपल क्रॉपिंग हमारे पास जो एक सीजन मतलब तीनों सीजन में 2 या 2 से अधिक सीजन का यूज कर लेना, वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। या एक जमीन में 2 या 2 से अधिक फसल को लगा लेना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग भी फर्दर 2 भागों में बढ़ते हैं, एक पैरेलल क्रॉपिंग, एक हमारे पास आ जाता है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग वैसे क्रॉपिंग होती है जो जब एक साथ हम ग्रो करते हैं क्रॉप का, तो उसकी लाइफ का कोई कुछ पार्ट मतलब एक मतलब मान लेते हैं कि 2 क्रॉप हमने लगाया, तो एक क्रॉप का लाइफ का कुछ पार्ट उसके बी क्रॉप के लाइफ के कुछ साथ ही रहेगा, या तो इंटायर पूरे लाइफ तक रहेगा या कुछ समय तक ही रहेगा। इसी को हम कह देते हैं पैरेलल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि उसके लाइफ मतलब एक हमने बी ए लगा दिया, फिर बाद में बी लगा देंगे, सी लगा देंगे, डी लगा देंगे, इस तरह का जो प्रोसेस चलेगा वो सीक्वेंशियल वाइज चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा। जैसे मान लो खरीफ में हमने यूज कर लिया, रबी यूज कर लिया, जायद यूज कर लिया, तो दो से अधिक क्रॉप लगाना मल्टीपल टाइप्स है, तो मल्टीपल टाइप्स का ही सीक्वेंशियल टाइप है। फरो एंड रोटेशन क्रॉप का मतलब है क्रॉप को रोटेट करना। क्या करना? क्रॉप को रोटेट करना। रोटेशन का भी अपना प्रिंसिपल है। रोटेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीजें जब वहां समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे रोटेशन क्यों कहते हैं और इसको अलग से क्यों टाइप्स में पढ़ रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर, मोनो क्रॉपिंग, हमने सारी चीजें आपको समझा दी है कि कहाँ पे कैसे फार्मिंग किया जाता है। अब इस मल्टीपल क्रॉपिंग का 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी कि एक पैरेलल क्रॉपिंग होता है, एक हमारे पास सीक्वेंशियल क्रॉपिंग होता है। पैरेलल क्रॉपिंग में हमने पढ़ा था कि कोई भी क्रॉप जब हम एक 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो करते हैं एक फील्ड में, तो उसका जो समय है मतलब लाइफ टाइम जो है, या तो पूरे टाइम तक जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कुछ लाइफ टाइम उसके साथ इन्वॉल्व रहेगा। फिर हमने बात की थी पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग भी फर्दर अलग अलग भागों में बढ़ते हैं, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में हमने क्या देखा था? मिक्स क्रॉपिंग में हमने देखा था कि 2 या 2 से अधिक सीडों को एक साथ मिक्स कर देना और मिक्स करके उसको सीड को ब्रॉडकास्ट तरीके से लगाना फील्ड में, मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। इसमें किसी प्रकार के क्राइटेरिया नहीं होगा कि इतना जमीन में ये बनाना है वो बनाना है, हम पूरे फील्ड में क्या करते हैं रैंडमली ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तो उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, कोई डिस्टेंस मिक्स नहीं करेंगे। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि सीड मिक्स ही करेंगे, 2 क्रॉप आप लगा रहे हो बिना डिस्टेंस के तो आप लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सीड ही मिक्स कर रहे हो। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि 2 क्रॉप को लगाना एक डिफरेंट रो के साथ, एक पैटर्न के साथ, एक प्रोसेस के साथ, उसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि इनमें ना हम सब में क्या करेंगे, यूज करेंगे 2 क्रॉप। कितने क्रॉप यूज करेंगे? 2 क्रॉप, उससे ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं करेंगे। एले क्रॉपिंग का मतलब होता है गली के बीच में जब 2 क्रॉप लगाते हैं, 2 क्रॉप, एक क्रॉप लगा हुआ है, मान लेते हैं एक गली है एक गली है, इस गली के बीच में जो स्पेस बच रहा है उसमें हमने क्रॉप लगा दिया, उसको हम कहते हैं मल्टीपल एले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। अच्छा एले क्रॉपिंग का दूसरा नाम जो होता है हेज इंटरक्रॉपिंग, हेज रो इंटरक्रॉपिंग होता है। एले क्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो एले क्रॉपिंग समझ लिया। रिले क्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब पहली क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, उससे 15 दिन पहले दूसरी क्रॉप का सोइंग कर देना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। और रिले क्रॉपिंग किसने दिया था? तो एस एस बेन ने दिया था, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद रिले क्रॉपिंग का दूसरा नाम ओवरलैप क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। एक होता है मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि मल्टी जैसे लेयर बनते हैं ना, स्टोर का मतलब होता है लेयर, अलग अलग डिफरेंट का क्रॉप लगाना जो अलग अलग हाइट का है,
इसे हम कह देते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। अब हम पढ़ रहे थे मिक्स क्रॉपिंग, तो मिक्स क्रॉपिंग के बारे में उन्होंने बता दिया कि ला फिल्टेज ने इसमें दिया था, 1928 में दिया था। उसके कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बता दिया आपको, मिक्स क्रॉपिंग का क्या एडवांटेज है। फिर इंटरक्रॉपिंग हम पढ़ रहे थे, इंटरक्रॉपिंग का क्या क्या ऑब्जेक्ट है, इंटरक्रॉपिंग हम किस रो में लगाते हैं, जैसे मेज और पिजन पी है, तो मेज का 2 रो लगाएंगे तो एक रो पिजन पी का लगाएंगे। पिजन पी को अरर भी कहते हैं, पिजन पी को रेड ग्राम तूर के नाम से भी जाना जाता है। कैरेक्टर ऑफ इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग हमने समझ ही लिया था। मेथड ऑफ इंटरक्रॉपिंग 2 प्रकार के होते हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या पढ़ रहे हैं, 2 क्रॉप एक साथ लगाना है, तो जो फील्ड पहले से बचा हुआ जितना क्रॉप लगा हुआ उसके अंदर एक क्रॉप का एडजस्टमेंट कर देना, एडिटिव सीरीज कहलाता है। और उस क्रॉप के डिस्टेंस को मेंटेन करके मेंटेन नहीं रखकर उसके डिस्टेंस को थोड़ा सा दूर करके उसके बीच में क्रॉप लगाना रिप्लेसमेंट सीरीज कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि एडिटिव जो सीरीज होता है इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, और एडिटिव सीरीज बहुत बढ़िया माना जाता है इंटरक्रॉपिंग के लिए, क्योंकि इसका एल ई आर बोले तो लैंड इक्विपमेंट रेशियो 1 से ज्यादा होता है, और जिसका भी लैंड इक्विपमेंट रेशियो 1 से ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता ही होता है। उसके बाद फिर हमने रिप्लेसमेंट सीरीज के बारे में पढ़ लिया था। रिप्लेसमेंट सीरीज स्टार्ट याद रखेंगे कि वेस्टर्न कंट्री में होता है। एल की अगर हम बात करें तो इसमें लेस देन 1% होता है। एडवांटेज भी हमने देख लिया था, क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज को भी हमने डिस्कशन कर लिया था। हमारा जो टॉपिक था वो था यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। आई होप कि 6 मिनट में बहुत अच्छे से रिकैप हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा, आप उस चीज को बहुत अच्छे से इंटरकनेक्ट कर पाए होंगे, क्योंकि कल जो हमने पढ़ा है उसको एक बार हमने रिवाइज कर लिया। इस तरीके से आप समझ कर इसे क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब आगे चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमने डिस्कशन कर लिया है कि कितने प्रकार के इंटरक्रॉप होते हैं, तो ये 9-10 प्रकार के इंटरक्रॉप है। इसको आज देखेंगे। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से समझते हुए आगे चलेंगे। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी टैकल करेंगे, कि ताकि हमें पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल इंटरक्रॉपिंग के बारे में। पैरेलल इंटरक्रॉपिंग के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि 2 क्रॉपों को एक साथ लगाना जो साइमल्टेनियसली ग्रो करेगा बिना किसी कंपटीशन का। बिना किसी कंपटीशन का मतलब है 2 क्रॉप आप ऐसे सेलेक्ट करो जो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लो मेज है, मूंग है, तो मेज और मूंग को जब आप लगाओगे तो मेज का जो नाइट्रोजन लेने का, न्यूट्रिशन लेने का कैपेसिटी है वो अलग है, मूंग का जो नाइट्रोजन लेने का कैपेसिटी है वो अलग है, न्यूट्रिएंट लेने का कैपेसिटी है वो अलग है। इस प्रकार से ऐसे क्रॉप आप लगाते हो जहां पे 2 क्रॉप एक साथ लगा हुआ है। क्योंकि हम इंटरक्रॉप पढ़ रहे हैं तो 2 क्रॉप ऑब्वियस सी बात होगा, और इंटरक्रॉपिंग इज द टाइप ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग, उसी का टाइप है, तो उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। उसी के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि 2 क्रॉप को आपस में लगा देना, जिससे क्या होगा, एक दूसरे में कंपटीशन नहीं होना। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेज हो गया, मूंग हो गया, मेज हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, मेज हो गया, मोथबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, रेड ग्राम हो गया। तो इस तरह से सिक्वेंशियल वाइज अगर आप लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं समानांतर क्रॉपिंग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे सबसे जो बढ़िया माना जाता है ना, सबसे अच्छे क्वालिटी या फिर हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन माना जाता है, वो ग्राउंडनट एंड रेड ग्राम का माना जाता है। क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि 6:1, 6:1 का यहाँ क्या मतलब है, 6 रो जो होगा वो ग्राउंडनट का होगा, 1 रो जो होगा वो रेड ग्राम का होगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, थोड़ा सा अगर हम पढ़े इसको तो लिखा हुआ है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीसेस ऑफ द लैंड इन द पैरेलल रो। एक भूमि में समांतर पंक्तियों में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल लगाना जो एक दूसरे से पोषक न्यूट्रिएंट लेने में कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है, उसको हम पैरेलल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। पहला हमारा ये क्लियर हुआ। दूसरा, अच्छा ये सब हम पैरेलल क्रॉप ये किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, पैरेलल क्रॉपिंग के टाइप पढ़ रहे हैं। पैरेलल क्रॉपिंग में भी किसका, इंटरक्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग किसके टाइप है, मल्टीपल क्रॉपिंग का। थोड़ा सा क्या करेंगे ना, जैसे ही क्लास समाप्त होता है या फिर आपको जब समय मिलता है तो क्लास देखने के बाद आप खुद से सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर दो, कि हमने ये पढ़ा, फिर उसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे। इस तरह से क्या होगा ना, सीक्वेंशियल वाइज आपको याद रहेगा बहुत लंबे समय तक। चलिए अभी दूसरा हम देख लेते हैं कैंपेनियन क्रॉपिंग, जिसको हम क्या कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं कैंपेनियन क्रॉपिंग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास है कैंपेनियन क्रॉपिंग, इसको हम कैंपेनियन क्रॉपिंग इसको हम सब्सिडरी इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। सब्सिडरी इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है, सब्सिडरी इंटरक्रॉपिंग का मतलब है किसी प्रकार से सब्सिडी की तरह काम करना। जैसे कैसे, इन विच बोथ इंटरक्रॉपिंग, चूंकि इंटरक्रॉपिंग है 2 क्रॉप आपस में होगा ही होगा, सेम यील्ड एज दे प्रोड्यूस इन सोलो क्रॉपिंग। मतलब जब हम सोलो क्रॉपिंग कर रहे थे तो उतना ही प्रोडक्शन ले रहे हैं, जब हम कंपेनियन क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उतना ही प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा कंपेनियन इंटरक्रॉपिंग। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं।
मान लेते हैं कि ये हमारा एक फील्ड है, ये हमारा बी फील्ड है और ये हमारा सी फील्ड है। अब जब ए फील्ड के बारे में बात करें या बी फील्ड के बारे में बात करें, ए फील्ड क्या बता रहा है, ए फील्ड में मान लेते हैं कि हमने मेज को ग्रो किया, बी फील्ड में हमने मान लेते हैं कि हमने वीट को ग्रो किया, ठीक है। या फिर हम ऐसे मान लेते हैं कि शुगर केन ग्रो किया और हमने पोटैटो ग्रो किया। ए में और बी में शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ 10 केजी और हमारे पास जो पोटैटो है उसका भी प्रोडक्शन हुआ 10 केजी, 20 केजी। अब 20 केजी के लिए हम कितना हेक्टेयर यूज कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर। एग्जाम्पल समझने के लिए, अब जब हमने इनको दोनों को साथ में लगा दिया, जब साथ में लगा दिया तो 10 केजी तो हमारा ये भी प्रोडक्शन दे रहा है शुगर केन और 10 केजी हमारा पोटैटो भी प्रोडक्शन दे रहा है। तो आप खुद बताओ कि 20 केजी के लिए हमने 2 हेक्टेयर यूज किया और यहाँ पे 20 केजी के लिए हमने 1 हेक्टेयर यूज किया, तो लैंड रिसोर्सेस हमने ज्यादा यूज कर लिया, लैंड को थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। अब ये जो लैंड बच रहा है 1 हेक्टेयर, इसमें दूसरा क्रॉप लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगा। इससे हमारा क्या होगा, कि कह सकते हैं कि ग्रेन्स ज्यादा बनेंगे। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो टाइप्स होता है, कैंपेनियन इंटरक्रॉपिंग होता है, इसको हम सब्सिडी इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। आपको सिंपल याद रखना है कि 2 क्रॉप को आपस में लगा दिया हमने और दोनों का जो यील्ड है, पहले जब हम इंडिविजुअली लगाते थे तो उस यील्ड से हमें ज्यादा मुनाफा देखने को मिलता था, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक आपका दोस्त है अलग रूम में रह रहा है, एक आपका दोस्त अलग रूम में रह रहा है, उसका रेंट भी लग रहा है, इसका भी रेंट लग रहा है। जब दोनों आपस में मिल गया तो एक ही रेंट पे दोनों का काम चल गया। अब एक रेंट पे दोनों का काम चल गया तो उसमें पैसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम कहेंगे कैंपेनियन इंटरक्रॉपिंग और इसका दूसरा नाम है सब्सिडी इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल जो होता है इसका याद रखेंगे, शुगर केन और पोटैटो, या मस्टर्ड लगा सकते हैं पोटैटो की जगह पे, या ऑनियन लगा सकते हैं, वीट के साथ मस्टर्ड भी आप लगा सकते हैं 9:1 के साथ। तो इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा, यही हमारा कहलाता है कैंपेनियन इंटरक्रॉपिंग। अब हम आते हैं मिक्स क्रॉपिंग की तरफ। कहाँ पे आते हैं, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स इंटरक्रॉपिंग कह रहा है यहाँ पे, मिक्स इंटरक्रॉपिंग। और वो जो मिक्स क्रॉप था ना, अब देखना थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, वो जो मिक्स क्रॉप था सिर्फ मिक्स क्रॉप, मिक्स इंटरक्रॉपिंग नहीं, वो मिक्स क्रॉप में था कि एक फील्ड में 2 या 2 से अधिक फसल लगे हुए हैं, किसी प्रकार के डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम सीड मिक्स कर रहे हैं, हम फसल भी हमने लगा दिया बिना किसी डिस्टेंस का, बिना किसी रो का, तो हम उसे मिक्स क्रॉप कह देंगे। मिक्स इंटरक्रॉप का कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ना उसके सीड को मिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीड को मिक्स करना पड़ेगा। और सीड मिक्स करके जब हम एक साथ लगा देते हैं उसे हम कहते हैं मिक्स इंटरक्रॉपिंग, यानी कि ग्रोइंग और 2 और मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन द रो बट नो डिफिनेंट रो अरेंजमेंट। एक रो में तो लगा रहे हैं लेकिन कोई डिफरेंट नहीं, कोई अरेंजमेंट हमने नहीं किया, उसको हम क्या देते हैं, मिक्स इंटरक्रॉपिंग। मतलब थोड़ा सा अगर समझे तो हम कहते हैं कि मिक्स इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि 2 सीडों को जब हम मिक्स कर देते हैं और सिर्फ लगा देते हैं तो उसे तो हमने मिक्स कह दिया, लेकिन मिक्स इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि 2 सीडों को जब 2 क्रॉप को हम फील्ड में लगाएंगे, उसमें रो डिसाइड नहीं करेंगे, किसी प्रकार का डिस्टेंस डिसाइड नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे मिक्स इंटरक्रॉपिंग। क्लियर होगा, नहीं भी क्लियर होगा कमेंट बॉक्स में अभी रोक के बताएंगे, रिप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे ही रिप्लाई करेंगे मेरे पास आएगा उसी समय हम आपको बताएंगे। ये चीजें जरूर रिप्लाई करेंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, रो इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब होता है भाई, रो इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो मिक्स इंटरक्रॉपिंग आपने किया है ना, उसी का अपोजिट कर दो, उसी का अपोजिट कर दो, मतलब एक रो के साथ अरेंज करो। जैसे देखो ये मेज का रो है, ये हमारे पास अदर क्रॉप का रो है, बीन्स है, तो यहाँ मेज है या बीन्स है, तो ये एक रो में रखना है ना, फिर इसी तरह अगला अगला अगला, इस तरह प्रोसेस जो होता है वो रो इंटरक्रॉपिंग होता है। रो इंटरक्रॉपिंग इज द नथिंग, रो इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि रो के साथ इंटरक्रॉप लगाना, रो इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ये जस्ट अपोजिट होता है मिक्स क्रॉप का। प्रॉपर इसमें हम क्या करते हैं, रो बनाते हैं, डिफाइंड रो अरेंजमेंट करते हैं, उसी को हम रो इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो पैचेस इंटरक्रॉपिंग होता है, पैच इंटरक्रॉपिंग। पैच इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब है सर, पैच इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि 2 क्रॉप जब हम ग्रो कर रहे हैं, मेन क्रॉप, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक क्रॉप है, चलिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास फील्ड है, हमने यहाँ पे क्रॉप लगा दिया, हमने यहाँ पे कोई मेन क्रॉप लगा दिया। अब हमें पता है कि यार ये एरिया ना बच गया है, यहाँ पे क्रॉप नहीं ग्रो कर पाया किसी भी कारण के वजह से, सीड डोरमेंसी में चला गया, मॉइस्चर परसेंटेज सही नहीं था, यहाँ टेम्परेचर सही नहीं मिला, किसी भी कारणवश जब यहाँ पे सीड ग्रो नहीं हुआ तो ये एरिया हम कह सकते हैं कि स्पेस बच गया, वोकेंट स्पेस हो गया, खाली जगह स्थान हो गया। इस खाली स्थान में हम क्या करेंगे, जो मेन क्रॉप लगा हुआ है उस क्रॉप को हम यहाँ पे लगा देंगे, उस क्रॉप को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे।
इसी को कहते हैं पैच इंटरक्रॉपिंग। तो पैच इंटरक्रॉपिंग जो एरिया बचा हुआ है, छूटा हुआ है, उस एरिया में दूसरे क्रॉप को लगाना पैच इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। क्या है भाई? देखो, इंटरक्रॉपिंग लगने का मतलब है कि दो से ज्यादा क्रॉप आप लगा रहे हो एक ही फील्ड में, उसे हमने इंटरक्रॉप कह दिया। अब स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होगा? स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का मतलब होगा ग्रोइंग ऑफ टू और मोर इन स्ट्रिप साइड बाय साइड। जैसे ऐसे 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 ऐसे, जैसे हम बस में बैठते हैं तो एक तो इस तरह का रहता है, एक इधर बैठता है कोई, फिर दूसरा इधर बैठता है, तीसरा इधर बैठता है, तो एक स्ट्रिप पे बचा हुआ है। तो स्ट्रिप में एक अलग अलग प्लॉट हमने डिसाइड कर लिया, दो क्रॉप से ज्यादा हमने एक फील्ड में लगा दिया, उसको हम कह देते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो आपसे पूछे कि स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, तो हम कहते हैं ग्रोइंग ऑफ टू और मोर इन स्ट्रिप, यानी कि साइड बाई साइड दो या दो से अधिक पौधे को जब पंक्तियां में उगाते हैं अलग अलग, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये जो क्रॉप होता है, एक स्ट्रिप इंडिपेंडेंस होता है। जैसे एक स्ट्रिप में सिर्फ एक ही प्रकार के क्रॉप लगेगा, चाहे आप फ्लावर्स लगा रहे हो चाहे आप वेजिटेबल्स लगा रहे हो, एक ही प्रकार का। फिर दूसरे स्ट्रिप, फिर तीसरे स्ट्रिप, फिर चौथे स्ट्रिप। मान लेते हैं कि एक में वेजिटेबल का स्ट्रिप लगा दिया आपने, एक में वेजिटेबल्स में दूसरे वेजिटेबल्स का स्ट्रिप लगा दिया, तो इस तरह का जो बना रहे हो ना, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। अच्छा, ये यूज कहाँ होता है? तो लार्ज एंड हम कह सकते हैं कि जहाँ पे मशीनरी फार्म होता है या मैकेनिकली जो फार्म इंडस्ट्री होता है, वहाँ पे यूज करते हैं ऐसे फार्मिंग को। अब आते हैं अगले फार्मिंग की तरफ। अगला फार्मिंग हमारे पास है रिले इंटरक्रॉपिंग। क्या होता है जी? रिले इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है, इसे ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। ये किसने दिया था? एस एस बेन ने दिया है, इस बात को याद रखेंगे। किसने दिया? एस एस बेन ने दिया है। अब ये होता क्या है? ये होता ये है कि मान लेते हैं कि इस एरिया में हमारे पास क्रॉप था, लगा हुआ था। अब हम इसे हार्वेस्टिंग करने वाले हैं आफ्टर 15 डेज। तो हम क्या करेंगे? इसको हार्वेस्ट करने से 15 दिन पहले दूसरा क्रॉप लगा देंगे। क्या करेंगे? 15 दिन पहले दूसरा क्रॉप लगा देंगे। फिर इसको हार्वेस्ट करने से पहले 15 दिन पहले दूसरा क्रॉप लगा देंगे। फिर इसको हार्वेस्ट करने से पहले 15 दिन पहले दूसरा क्रॉप लगा देंगे। फिर इसको हार्वेस्ट करने से पहले दूसरा क्रॉप लगा देंगे। यानी कि ए को हम जब तक हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उससे पहले ही हमने बी क्रॉप लगा दिया। इसी को हम कहते हैं ओवर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। और चूंकि जब दो क्रॉप एक साथ ग्रो हो रहा है तो ओवरलैप तो करेगा ही करेगा, 15 दिन के लिए ही करेगा, लेकिन करेगा। तो 15 दिन के लिए जो ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? ओवर रिले इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज लिखा हुआ है कि ऑल्सो नोन एज ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ये होता क्या है? तो सोइंग नेक्स्ट क्रॉप इन फील्ड 15 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द फर्स्ट क्रॉप। फर्स्ट क्रॉप के 15 दिन पहले जब दूसरे क्रॉप को हम लगाते हैं, उसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कि पैडी हो गया, लेंटिल हो गया। इसको हम उटेरा और पैरा के नाम से भी जानते हैं। उटेरा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार के लोग मतलब ये करते हैं, तो उसको उटेरा कह देते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसको हम पैरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। पहला रिले क्रॉपिंग, दूसरा ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, तीसरा उटेरा फार्मिंग या उटेरा क्रॉपिंग, चौथा पैरा क्रॉपिंग। तो ये हमारे पास रिले क्रॉपिंग का अलग अलग नाम है। अब हम आते हैं एले क्रॉपिंग। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए कहीं पे भी, देखो जितने लोग भी देख रहे हो, जरूरी नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 500 1000 बच्चे देखते हैं। जितने लोग भी देखते हैं, 200 देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, 50 देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं, 25 देख रहे हैं, वो मेरे लिए रिस्पेक्टफुली है, वो देख रहे हैं, इस चीज़ को अपना समय यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप जब समय यूटिलाइज कर रहे हो इस चीज़ पे, मतलब हम कह सकते हैं समय व्यर्थ कर रहे हो, तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए। और प्रोडक्टिव तभी हो पाएगा जब आपको समझ में आएगा। और ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि ना समझ में आए छोड़ के चले गए। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, और ना भी समझ में आता है तो बताना पड़ता है कि सर आपने जो बताया है वो समझ में नहीं आया। इससे क्या होगा कि हम समझेंगे कि हमारा जो टीचिंग स्टाइल है वो सही नहीं है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेन टारगेट ये होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा ज़रूर, हम वेट करेंगे आपका। सबसे पहले एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग को समझते हैं। जैसे इसको ना हम गली क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं गली क्रॉपिंग। कैसे? जैसे आप गली में जाते हो तो एक बिल्डिंग इधर रहती है, एक बिल्डिंग इधर रहती है, बीच में जो गली होता है वहीं से ये लिया गया है कंसेप्ट। अब एले क्रॉपिंग, जिसको हम हेज रो इंटर क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि हेज के बीच में हम एक रो में लगा रहे हैं, उसे इंटर क्रॉपिंग कह देते हैं। एग्रीकल्चर, क्रॉप को हम ग्रो करते हैं बिटवीन द रो ऑफ ट्री। ये एग्रो फॉरेस्ट्री में ज़्यादातर प्रैक्टिस में लिया जाता है। ये सैड लविंग प्लांट यहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गया। ऑल्सो एवेन्यू क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि रोड के साइड में भी लगाते हैं, तो इसे एवेन्यू क्रॉपिंग भी कहते हैं। अब देखो क्या, हमने दो क्रॉप पहले से लगाया हुआ है। जैसे मान लो हम फॉरेस्ट्री में जब पढ़ते हैं ना, तो ट्री लगाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री।
अच्छा आप लोग बताइएगा एग्रोफोरेस्ट्री किस शब्द से लिया गया है? ठीक है, फिर अपन इस पे आते हैं। तो 2 क्रॉप हमने लगाया, 2 ट्री लगाया, इसके बीच में जो हम क्रॉप लगा रहे हैं ना, उसको हम कहेंगे एले क्रॉपिंग। अच्छा इस बीच में जो क्रॉप लगेगा, कैसा क्रॉप लगेगा? साइड लविंग क्रॉप लगेगा, जिसको सन की रिक्वायरमेंट मतलब लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगा। 2 प्रकार के प्लांट होते हैं, एक स्कियोफाइट होता है, एक हेलियोफाइट होता है। स्कियोफाइट का मतलब होता है जो सन लविंग प्लांट नहीं होते, सन को मतलब टेम्परेचर ज़्यादा या तापमान को टॉलरेट नहीं कर सकता। जैसे कि टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब कैसा है? साइड लविंग प्लांट है, इसलिए यहाँ पे एले क्रॉपिंग आ गया। अच्छा आपके मन में होगा कि सर फिर मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग क्या था? तो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का मतलब है कि एक हाइट में डिफरेंट हाइट में, यहाँ पे डिफरेंट हाइट है, लेकिन यहाँ पे मेजर जो फोकस दिया गया है कि साइड लविंग होगा, रो के बीच में लगाएंगे, फॉरेस्ट्री में ज्यादा यूज करेंगे। अब हेज रो इंटरक्रॉपिंग, हेज के बीच में लगा रहे हैं, तो इसको हमने कह दिया हेज रो इंटरक्रॉपिंग, और यही होता है हमारा एले क्रॉपिंग, जो टाइप्स है इंटरक्रॉपिंग। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। आइए टैप क्रॉपिंग, ट्रैप क्रॉपिंग, टैप नहीं ट्रैप क्रॉपिंग। ट्रैप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैप कर लेना किसी को। जैसे एग्जाम के नजदीक आते हैं तो हम कॉलेज में जब होते हैं तो देखते हैं हमारा दोस्त बहुत पढ़ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम उस केस में करते हैं कि यार इसको मन को थोड़ा सा ना डाइवर्ट कर दो, ट्रैप करो इसके मन को, इससे क्या होगा ये कम पढ़ेगा, ऐसा सोच देते हैं। हाँ आई होप कि आप नहीं सोचते होंगे, लेकिन ऐसा करते थे, बहुत लोग करते हैं। तो ट्रैप करने का मतलब है उसको ट्रैप कर लेना। यहाँ पे ट्रैप करने का मतलब क्या है? अब देखो कोई भी प्लांट है, वो ग्रो करने के लिए बहुत से ऐसी चीजें होती है जिससे वो लड़ते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्लांट है, वो ग्रो करता है ना, तो उसको तो सबसे पहले जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन के लिए सबसे पहला सॉइल मॉइस्चर की जरूरत होगा। उसके बाद हम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगा, लाइट की रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद एयर की रिक्वायरमेंट होगा। उस केसेस में क्या होगा कि वीट भी ग्रो करेगा, तो वीट से भी लड़ेगा भाई। उसके साथ साथ इस पे इंसेक्ट है तो इंसेक्ट से भी लड़ेगा। इसके साथ साथ इस पे कोई पेस्ट लगा हुआ है तो पेस्ट से भी लड़ेगा। चलो वीट को तो हम मार देंगे, इंसेक्ट को भी मार देंगे, पेस्टिसाइड से भी मार देंगे, लेकिन केमिकल जब हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्रॉप पे भी तो जाएगा, फसल पे भी तो नुकसान करेगा, मिट्टी को भी नुकसान करेगा, हमारे वायुमंडल को भी नुकसान करेगा। तो कोई ऐसा टेक्निक लगा दे जहां से हम 2 क्रॉप लगा सकते हैं आपस में, और पहला क्रॉप दूसरे क्रॉप को एक कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट की काम करेगा। कैसे? ट्रैप करने की काम करेगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी क्रॉप है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि लेडी फिंगर, जैसे जो ओकरा है उसके हम अच्छा जो जैसे कॉटन है, क्या है? कॉटन है, तो कॉटन में एक डिजीज लगता है रेड कॉटन बग, ठीक है। और ये जो रेड कॉटन बग है ना, ये रेड बग लगता है लेडी फिंगर में, ओकरा में। तो हम क्या करते हैं कॉटन के सराउंडिंग में, कॉटन जहाँ पे हमने प्लांट लगाया उसके बगल अगल में हम क्या कर देते हैं? लेडी फिंगर को ग्रो कर देते हैं। अब जैसे ही हमारे पास कॉटन का बक्स आएगा, रेड बक्स आएगा, वो पहले किस पे आएगा? ओकरा पे आएगा। उसको लगेगा कि मेरा मेन प्लांट जो होस्ट है ये वो यही है, हम दूसरी जगह क्यों जाए, हमारा होस्ट मिल ही गया, हम यहाँ से अपना भोजन कर लें। इससे क्या होगा कि अपने आप को लेडीज फिंगर नुकसान में डाल दी कि हम नुकसान सह सकते हैं लेकिन मेन क्रॉप नहीं सह सकता है। तो एक तरह से ट्रैप कर रहा है ना मेन क्रॉप को। मेन क्रॉप को ट्रैप कर रहा है किससे? पेस्ट से, इंसेक्ट से। उसी को हम कह देते हैं ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप कुछ नहीं है। देखो सब क्रॉप इज द ग्रो अराउंड द मेन क्रॉप टू प्रोटेक्ट फॉर द अटैक ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सराउंडिंग में जो हम क्रॉप को लगाते हैं उसे हम ट्रैप इंटरक्रॉप कह देते हैं। जैसे कि लेडीज फिंगर, लेडी जो फिंगर है उसको हम ग्रोइंग करते हैं, ग्रो करवाते हैं ग्राउंड, जो हमारा कॉटन है उसके अगल बगल सराउंडिंग में, ताकि जो रेड कॉटन बग्स आते हैं वो लेडीज फिंगर पे आए, ना कि कॉटन पे आए, और इससे हमारा कॉटन जो है वो नुकसान में नहीं जाएगा। अब आते हैं मल्टी स्टोरेज इंटरक्रॉपिंग। मल्टी स्टोरेज इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक फसल को ग्रो करना डिफरेंट हाइट में, अलग अलग हाइटों में। जब हम 2 या 2 से अधिक फसल को ग्रो करते हैं उसे हम कह देते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कह देते हैं। अच्छा आप अब कंफ्यूज होंगे सर एले क्रॉपिंग में भी अभी आपने यही एग्जांपल दिया था, मल्टी स्टोरेज में भी यही एग्जांपल दिया। देखो एले क्रॉपिंग और मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है कि एग्रो फॉरेस्ट्री में उसको हम ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट हाइट, जरूरी नहीं है कि इसको एग्रो फॉरेस्ट्री में यूज करेंगे। अगर कोई बड़े हाइट का है और छोटे हाइट का है तो दोनों को आपस में हम लगा देते हैं, तो अब इसी बात है इसमें आराम से ग्रो हो जाएगा। तो ये मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग होता है। ये साउथ इंडिया में ज्यादा किया जाता है, जैसे कि टर्मेरिक ग्रो करना, टोपियोका ग्रो करना, ब्लैक पेपर ग्रो करना, ये सब उसी का टाइप से। अब लास्ट जो हमारे पास आता है सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग, किसका? इसका। तो सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग क्या होता है भाई? सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि द यील्ड ऑफ द बोथ क्रॉप हायर देन द प्योर क्रॉप इज पर यूनिट एरिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक ऐसा क्रॉप, जब हम सिंगल लगा रहे थे तो फिर वही वाला बात याद करो, वही उसी का समझो तो दूसरा नाम है।
सिनर्जेटिक का मतलब है कि जब हम इंडिविजुअली लगा रहे थे तो एक ही प्रोडक्शन मिल रहा था, या हम कह सकते हैं उससे कम प्रोडक्शन मिल रहा था। यहाँ पे उससे ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो वहां पे ये था कंपेनियन क्रॉपिंग में कि दो क्रॉप को हमने साथ लगाया और दोनों क्रॉप क्या कर रहा है, प्रोडक्शन उतना ही मिल रहा है जितना पीछे वाला से मिल रहा था, कम नहीं मिल रहा है। उसको हम कह देते थे कि क्या, कैंपेनियन क्रॉप। यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, तभी हम उसे कह पाएंगे क्या, सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग है। यानी कि द यील्ड ऑफ द बोथ क्रॉप, दोनों क्रॉप जब हम अकेले लगा रहे थे और दोनों को साथ में लगा रहे हैं, तो दोनों जब साथ में लगा रहे हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू प्योर क्रॉप। पर यूनिट एरिया बेसिस पे बात करें तो इसे हम सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शुगर केन और पोटैटो सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है ऑगमेंट क्रॉप। ऑगमेंट क्रॉप का मतलब होता है कि फसल प्रवर्धन, फसल संवर्धन। ऑगमेंट इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि बेस क्रॉप, इंटरक्रॉप दोनों साथ में लगा। अच्छा, बेस क्रॉप तो आपको समझ में आ रहा है कि मेन क्रॉप होता है और पूरे एरिया का अगर 50% से ज्यादा इनकम उस पर डिपेंड है या पॉपुलेशन है, उसको हम क्या कह देंगे, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है उस एरिया का, उसको हम बेस क्रॉप कह देते हैं। तो ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप विच इंक्रीज द मेन क्रॉप बाई हेल्प ऑफ द बेस क्रॉप। कह रहा है कि मेन क्रॉप को क्या करेगा, हेल्प करेगा बाई हेल्प ऑफ इंटर क्रॉप। यहाँ मेन बेस क्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंटर क्रॉप होगा। क्या होगा जी, इंटर क्रॉप। तो इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से अगर मेन क्रॉप को, किस क्रॉप को, मेन क्रॉप को ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़वा रहा है, उसको हम कहते हैं ऑगमेंट क्रॉप। जैसे इसका इजी सिंपल अगर हम समझने का कोशिश करें तो एक सीरियल्स लगा दो, एक पल्सेस लगा दो। पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सीरियल्स को देगा, सीरियल उसको क्या देगा, कार्बन देगा। इस चीज में जैसे कि बरसीम लगा दिया आपने, मस्टर्ड लगा दिया। अब जैसे कैसे ये काम करेगा बरसीम, जैसे ही आप बरसीम को लगाओगे मस्टर्ड के साथ में, तो आपको पता है बरसीम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो वहां से नाइट्रोजन किसको मिलेगा, मस्टर्ड को मिलेगा। और उसके साथ साथ मस्टर्ड क्या करेगा, बरसीम को सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, किसका, मस्टर्ड का, बरसीम का। तो इसको याद रखेंगे, ऑगमेंट क्रॉप का मतलब होता है कि जब बेस इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से जो हमारा मेन क्रॉप है उसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाना। एक होता है नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप का मतलब होता है जब बेस और इंटरक्रॉप साथ में ग्रो करते हैं और ये दोनों को एक दूसरे को ईच अदर बेनिफिट पहुंचाता है, वो उसको बेनिफिट पहुंचा रहा है, ये इसको बेनिफिट पहुंचा रहा है, उसको हम कहते हैं नर्स क्रॉप। जैसे एज फॉर एग्जांपल विंटर का मेज जो होता है, जैसे बिहार में सबसे ज्यादा विंटर में मेज लगाया जाता है, और पी को जब हम साथ में लगाते हैं तो हमारा जो मेज है वो भी प्रोडक्शन सही देता है, और मेज जो है वो पी को भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। तो वैसे में ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। sorghum हो गया, कॉफी हो गया, ये सब हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, इसको हम नट्स क्रॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही, चूंकि इससे क्या होगा कि आपके पास इंटरक्रॉपिंग समाप्त हो गया। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अगला जो टाइप्स है हमारा, उसको भी डिस्कशन इसके साथ करते चलेंगे। एक क्लासेस या दो क्लासेस और इंटरक्रॉपिंग का लेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम का। इसमें सारा क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न को बता देंगे। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे वो निगेटिव फीडबैक हो या पॉजिटिव फीडबैक हो, बताइएगा जरूर। आपका बताया हुआ चीज़ अगर सही लगे तो उसको थोड़ा सा संज्ञान में लिया जाएगा, काम किया जाएगा उस पर, और आपको समझ में आनी चाहिए, इस तरह से डिलीवर कंटेंट किया जाएगा। बाकी आप सबके लिए न्यूज है कि टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग डेली बातें करते हैं, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, स्ट्रैटेजी जान सकते हैं। बाकी आप इंडिया की कोई भी एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा यहाँ पे। ये कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड लेवल की क्लासेस की तरह मिल रहा है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार शेयर जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।